चलिए, आप लोग का फिर से स्वागत है इस न्यू वीडियो में। जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो सीरीज चल रहा है, इसमें आप लोगों का फिर से स्वागत है। आइए हम लोग कुछ एक्सरसाइज 1.4 देखते हैं। 1.3 तक क्लियर हो गया होगा। जितने भी क्वेश्चन उसको बनाएंगे, बनाने के बाद जहां भी उसमें डाउट आता है कमेंट कर देंगे, उस डाउट को हम क्लियर कर देंगे। कि जो भी क्वेश्चन नहीं सोल्व हुआ या आंसर में कभी दिक्कत आया, उसको कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। अभी आता है 1.4। इसमें क्या करना है, आपका पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म क्या होता है, आर और थीटा का फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या बोलते हैं, आर और थीटा के फॉर्म में। यानी जो आपके पास एक्स वाई रहता है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। और आर और थीटा में रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग पोलर फॉर्म। एक को बोलेंगे कार्टेशियन फॉर्म, एक को बोलेंगे हम लोग पोलर फॉर्म। तो आर और थीटा में कन्वर्ट करना है, तो इनकी चर्चा किए थे कि पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक बार फिर से चर्चा कर देते हैं, याद दिला देते हैं कि कैसे आता है वाला चीजें। जब आप यहां पे देखेंगे पोलर फॉर्म के लिए, ऐसे आपके पास यहां पे एक्स वाई कोई पॉइंट है, यहां पे पॉइंट एक्स है, यहां मिलेंगे वाई, एक्स कोमा में वाई कोई पॉइंट है, और ये वाला क्या मिलेगा मेरे पास, एक्स। ये एंगल क्या आपके पास है, थीटा। जो ये वाला जो वैल्यू मिलता है यहां पे, ये वाले वो मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अगर जिससे सर्कल बनाया जाए अगर जैसे, तो ये क्या करेगा, रेडियस का काम करेगा, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया हम लोग, आर। यानी जब वहां इस लेंथ को पकड़ रेडियस मान करके सर्कल बना दिया जाए तो क्या मिलेगा, आर मिलेंगे। अब यहां से जो एंगल निकलेगा आपके पास, साइन थीटा कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा क्या होगा, बी बटे में एच। एच का वैल्यू क्या है, और कॉस थीटा। बी का वैल्यू क्या है, एक्स बटे में आर। एक्स का वैल्यू मिलेगा आर कॉस थीटा। और यहां मिलेगा साइन थीटा का जो वैल्यू निकालेंगे, वो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बटे में एच। यानी पी बटे में एच साइन थीटा। पी का वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा, जो यहाँ पी का वैल्यू मेरे पास क्या है, वाई है। और यहाँ पे एच का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे पास, आर मिलेगा। तो यानी मिलेगा बस वाई बटे में आर, तो वाई के वैल्यू क्या मिलेंगे, आर साइन थीटा। तब इस बात को हमेशा याद रख लें कि जब भी आप पोलर में कन्वर्ट करेंगे तो रियल पार्ट को मानेंगे हम लोग आर कोस थीटा, और इमेजिनरी पार्ट को मानेंगे हम लोग आर साइन थीटा। यानी मेरे पास जब मानेंगे ऐसा z इक्वल टू में x प्लस आई वाई, इसी को कोऑर्डिनेट में लिखा जाता है, तो x कोमा में y लिखा जाता है। यानी रियल पार्ट पहले, इमेजिनरी पार्ट बाद में लिखा जाता है। यानी पहले वाले को हम लोग क्या मानेंगे, जो रियल पार्ट होता है उसको आर कोस थीटा, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको बोलेंगे आर साइन थीटा। यानी इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस आई वाई। यानी राइट, जब x एक्सिस तरफ जाएंगे इधर से, तो बोलेंगे x यूनिट गए, और ऊपर कितना गए, y यूनिट गए। देखिए इधर गए x यूनिट, इधर गए y यूनिट, तो पोजीशन कहाँ मिल गया, यहाँ पे चला आया। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रियल पार्ट को r cos थीटा और इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा। एक बात और है कि हम लोग आर्गुमेंट देखते हो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखते हैं आंसर में कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है। इसकी पिछले वाले क्लास में चर्चा किए थे, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या है। एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। यहाँ से प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखते हैं, जब x प्लस आई वाई रहेगा, यहाँ लिखेगा माइनस एक्स प्लस वाई वाई, माइनस एक्स माइनस आई वाई, और x माइनस आई वाई। ये आपके पास चार कंडीशन है। अब इस बात को ध्यान देंगे, x प्लस आई वाई है, यानी आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा का वैल्यू निकालेंगे, वो निकालेंगे tan इनवर्स y बटे में x। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में निकालेंगे पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। जब यहां निकालेंगे थीटा का वैल्यू, tan इनवर्स y बाई एक्स का मॉडुलस माइनस पाई। जब यहां निकालेंगे tan इनवर्स y बटे में x का मॉडुलस माइनस साइन के साथ। इस तरह से यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वैल्यू। आइए अब क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। तो थीटा का वैल्यू यहीं से निकालेंगे, पीछे वाले वीडियो में क्वेश्चन भी किया आप। अब इनको सोल्व करते हैं। चलिए सॉल्यूशन। गिवन, लेट मान लेते, लेट z का जो वैल्यू है वो मेरे पास है 1 प्लस आई बटे में 1 माइनस आई। इसको रेशनलाइज करते हैं, 1 प्लस आई बटे में 1 माइनस आई इंटू में 1 माइनस आई प्लस बटे में 1 प्लस आई। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें 1 प्लस आई से 1 माइनस 1 प्लस आई से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, नीचे मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस 2i बटे क्या मिलेंगे 2। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया,
2i बटे में 2 यानी क्या मिला मेरे पास i। मेरे पास मिला क्या, केवल i मिला। अब यहां निकालते हैं, z का वैल्यू क्या मिल गया i, तो z को लिखेंगे 0 प्लस i। लेट यही लेते लेट 0 बराबर में r cos थीटा और 1 बराबर में r sin थीटा। i को नहीं मानना, i के बगल में जो कांस्टेंट है यानी y, i के बगल वाले कांस्टेंट, i के बगल में क्या 1 है, 1 में क्या r cos थीटा, इसलिए जो r का जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास रूट अंडर 0 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर रूट अंडर 1 यानी कि 1 मिल गया। एंड थीटा का वैल्यू मिलेगा tan इनवर्स, i के वैल्यू क्या है तो 1 बटे में 0 यानी tan इनवर्स इन्फिनिटी, tan इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है पाई बाई 2, tan इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता है मेरे पास पाई बाई 2। अब इनको z वाला फॉर्मेट में लिखते हैं। नाउ x प्लस आई वाई को क्या लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला में, r cos थीटा प्लस r sin थीटा। तो x का वैल्यू मेरे पास क्या है 0 है, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस आई इक्वल टू में r का वैल्यू क्या है 1, थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 प्लस आई इंटू में 1, साइन थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 यानी आई का जो वैल्यू मिलेगा पाई कॉस थीटा कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, यानी जब आई का वैल्यू मिलेगा वो कॉस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, और इस वैल्यू भी रखेंगे इस पे तो आराम से मिल जाएंगे। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 0, कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है 0 और साइन 90 की वैल्यू क्या होता है 1, 1 इंटू आई क्या था 1, ये तो 0 पार्ट हो गया। यानी इसको पुट भी करेंगे तो आपके पास लेफ्ट साइड वाला ऑटोमेटिक चला आएगा। क्या करना है प्लस जेड इक्वल टू ये लेना है ए प्लस आई बी के फॉर्म में करना है पहले, जब इसको बटा में रहे आई तो उसको ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में कर लेंगे। ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में करने के बाद क्या करेंगे इसको कि हम लोग रियल पार्ट को मानेंगे आर cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट को मानेंगे आर sin थीटा। रखने के बाद आर का वैल्यू मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नोट में करके याद रख ले। यहाँ पे जो वैल्यू निकलता है आर का वैल्यू और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और थीटा का वैल्यू जस्ट अभी निकालने सिखाया था tan इनवर्स वाई बटे में एक्स। और डिपेंड पड़ता है कि हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट लिखना पड़ता है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा कोऑर्डिनेट में लाइज करता है। सेकंड में तो पाई में से इसको माइनस कर देते हैं, थर्ड में तो इसी को पाई में माइनस कर देते हैं, फोर्थ में तो सीधा माइनस लगा करके सोल्व कर देते हैं कौन सी पोजीशन पे हम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये मिला -35 प्लस 5i इक्वल टू 8। सॉल्यूशन लेट z का जो वैल्यू है वो -35 प्लस 5i बटे में 4√2 प्लस 3√2i। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -35 प्लस 5√i इंटू में 4 इंटू 4√2 माइनस 3√2i बटे में क्या मिलेगा 4 प्लस √2 प्लस 3√2i इंटू में 4√2 प्लस 3√2i इंटू में 4√2 माइनस 3√2i। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा मेरे यहाँ से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 500 को 20, 5 तिया 15 सॉरी 4 तिया 12 और 2 14 √2 माइनस साइन के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 5 को 20 मिलेगा, 4 तिया 12 और 2 14 √2 का √2 मिलेगा आपके पास। उसके बाद यहाँ क्या मिलेगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 20√2 इंटू में आई। जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 35 से 3 में करेंगे तो मिलेगा प्लस 105√2 इंटू में आई। और जब इससे इसमें करेंगे तो आई इंटू में आई क्या हो जाएगा माइनस आई इंटू आई, इसका वैल्यू माइनस होता है, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 5 तिया 15 √2 बटे में क्या मिलेगा मेरे पास 4√2 का होल स्क्वायर प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। जब यहाँ सोल्व करेंगे, जब इसमें से 15 जाएगा तो कितना मिला माइनस मिलेगा, -125√2। जब यहाँ जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा प्लस 125√2 इंटू में आई, और बटा क्या मिलेगा देखिए 4 चौक को 16 दूना का 32
प्लस 3 3 9 दूना का 18, जोड़ेंगे तो क्या मिल गया माइनस 125 √2 प्लस 125 √2 बटे में 50, और 50 से कट 5 से 25 से कट जाएगा तो माइनस 5 √2 बटे में 2 इंटू में प्लस फिर 5 √2i बटे क्या मिलेगा मेरे पास 2, इसको कट करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास माइनस 5/√2i प्लस 5/√2i, इस तरह से मिला आपके पास 5/√2 और 5/√2 करके। अब यहीं से मान लेंगे r cos थीटा और r sin थीटा z का वैल्यू है, यानी पुट कर लेंगे -5/2। पहले कौन सा क्वाड्रेंट है ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या लिखेगा पाई माइनस tan इन थीटा का वैल्यू मिलेगा पाई माइनस tan इनवर्स y/x का मॉडुलस। लेट -5/√2 बराबर में r cos थीटा और 5/√2 बराबर में r sin थीटा, इसलिए r का जो वैल्यू मिलेगा रूट अंडर इसके स्क्वायर करेंगे तो 25 बटे में 2, यहाँ करेंगे तो 25 बटे में 2, यानी मिलेगा 50 बटे में 2 25, यानी कितना वैल्यू मिल गया 5। जो r का वैल्यू मिला मेरे पास वो 5 मिल गया। एंड थीटा का वैल्यू मिलेगा वो पाई माइनस tan इनवर्स माइनस 5/√2 बटे में -5/√2 का मॉडुलस, ये कटेगा तो 1 मिल जाएगा, तो पाई माइनस tan इनवर्स 1, यानी पाई माइनस π/4 घटेगा तो मिलेगा 3π/4। नाउ और लेकिन -5/√2 प्लस 5/√2i का जो वैल्यू मिलेगा मेरे पास वो मिलेगा r कॉमन निकाल लेंगे cos थीटा प्लस i sin थीटा। आप यही माने थे r दोनों में था, दोनों में कॉमन निकाल लिए। अब r का वैल्यू मिला मेरे पास कितना 5 इंटू में cos थीटा का वैल्यू क्या है मेरे पास 3π/4, उसके बाद प्लस अब यहाँ थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे i देखने के बाद i sin 3π/4। इस तरह से हम लोग निकालते चलेंगे कि कैसे वैल्यू निकालते हैं, यानी पहले उसको रेशनलाइज कर लेंगे, रेशनलाइज करने के बाद a प्लस आई बी के फॉर्मेट में ला लेंगे, जैसे यहाँ ला लिए। उसके बाद रियल पार्ट को मानेंगे हम लोग r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट को मानेंगे r sin थीटा। उसके बाद यहाँ सोल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 बटा में 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 बटा में 2, यानी 5 मिला। थीटा का वैल्यू देखते समय ध्यान देंगे कोऑर्डिनेट कौन सा है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो ऐसे लिखेंगे